Hello, fifth class student. I am Bimal Singh Pawar. Today we will learn here our topic My Shadow poem. Dear student, I hope you all are well at your home and you all are doing your study very well. Let's start our topic today is My Shadow, and the poet name of the My Shadow is Robert Louis Stevenson. Let's start this poem. Dear student, this is your poem. How to read the poem? Let's see. Do you know whenever there is light, someone follow you? Have you ever wondered who it is? Read and enjoy. Now read the poem. How? Look at here. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. Dear student, next stanza is, the funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For the sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. One morning, very early, before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. You can see the name of the poet, Robert Louis Stevenson. Okay, student. My shadow. My means से मेरी, shadow means से परछाई. माई मीन से मेरी, शैडो मीन से परछाई. यानी आपने देखा होगा जब हम धूप में चलते हैं तो हमारे साथ क्या भी चलती है, एक हमारी परछाई भी चलती है. परछाई यानी जिसको हम क्या कहते हैं, छायाप्रति होती है हमारे पीछे. जब हम पे अचानक लाइट लगती है, कहीं पर हम पे लाइट सामने से अगर लाइट हो रही हो तो हमारी परछाई जो पीछे की तरफ बनती है. या आपने कभी धूप में देखा होगा तो हमारे साथ एक काले काले हमारा ही, जिसको हम साया कहते हैं, हमारा ही परछाई, तो वो हमारे साथ चलती है. तो उसी के बारे में यहाँ पर पोएट जो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन वो बात कर रहे हैं कि क्या है उनकी जो शैडो है. ठीक है, तो उसी शैडो के बारे में आज यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो पोएट कह रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं, डू यू नो वेन एवर देयर इज लाइट समवन फॉलो यू. अगर कभी आप पर लाइट लगी हो तो आपको ऐसा कभी लगा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है. ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड Who it is. क्या भी आपको आश्चर्य हुआ है कि ऐसा कौन है जो हमारे साथ हमेशा क्या कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है जब आप पे लाइट लगी हुई हो. तो क्या है ये, कौन है ये, चलो पढ़ते हैं. तो इसका फर्स्ट स्टैंजा मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है बुक को और पोएम को. तो यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ अगेन एक बार, और फिर मैं आपके लिए ट्रांसलेट भी करूँगा उसको. आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी, and what can be the use of him is more than I can see. बेटा ये कह रहे हैं कि I have a little shadow, मेरे पास क्या है, एक छोटी परछाई है. यानी मेरी एक क्या है, छोटी परछाई है. that goes in and out with me, जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है. यानी जहां मैं जाता हूं वहां वो भी जाती है. अगर मैं रूम से बाहर गया तो वो रूम से बाहर मेरे साथ आती है, और मैं रूम के अंदर आया तो वो रूम के अंदर ही मेरे साथ आती है. मैं मार्केट गया तो वो मार्केट मेरे साथ आई. तो यानी वो क्या करती है, दैट गोज इन एंड आउट विद मी, मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ हमेशा अंदर और बाहर जाती रहती है. यानी उनका कहना है कि वो हमेशा मेरे साथ रहती है. नेक्स्ट, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. अच्छा, उसका क्या उपयोग हो सकता है, मोर देन यानी उससे ज़्यादा तो मेरा है. वो कह रहा है कि उससे रहती तो हमेशा मेरे साथ है, पर उसका ठीक है उसका कोई यूज नहीं है, मोर देन आई कैन सी, जो मैं देख सकता हूँ. ठीक है, ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड.
यानी वो मुझे बहुत पसंद करती है, ठीक है। ही इज वेरी वेरी लाइक मी, वह मुझे बहुत 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 पसंद करती है। फ्रॉम द, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, यानी वो मुझे मेरे पैर की एड़ी से लेके सर की चोटी तक पूरा का पूरा पसंद करती है, ठीक है। यानी ठीक है, हाँ वो कह रहे लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, वो मुझे हील से लेके पैर की जो हमारी एड़ी है और सर की चोटी तक वो मुझे सारा पसंद करती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड, और मैं उसे देख सकता हूँ, यानी मैं उसको देख सकता हूँ क्या, कहाँ पर, ठीक है। आई सी हिम, मैं उसे देख सकता हूँ जम्प बिफोर मी, अपने आप से पहले कूदते हुए, यानी मुझसे पहले कूदते हुए। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर कूदता हूं तो मैं उसे अपने आप से पहले कूदते हुए देख सकता हूं बेड पर, यानी वो मुझसे पहले मेरे बेड के ऊपर कूद जाती है, ठीक है। पॉइंट कह रहे हैं कि मैं उसको देख सकता हूं जो क्या करती है, मुझसे पहले मेरे बेड के ऊपर कूदती है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, और वो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि सबसे मजाकिया चीज़ तो तब है, यानी जो परछाई है मेरी, शैडो है, उसके बारे में सबसे फनीएस्ट थिंग तो ये है, ठीक है। कौन से थिंग अबाउट ही इज द वे ही लाइक टू ग्रो, जिस प्रकार से वो क्या होती है, बड़ी होती है, यानी जिस प्रकार से वो बढ़ती है, घटती है, सबसे आनंददायक तो यही हो है, ठीक है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, ठीक है। हमेशा क्या है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल बच्चे होते हैं, यानी हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम कैसे बढ़े, धीरे 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 धीरे, ठीक है। पहले साल हम इतने से थे, फिर हम दूसरे साल थोड़ा और बढ़े, तो हमारी ग्रोथ कैसे होती है, धीरे धीरे धीरे। और हमारी ग्रोथ क्या होती है, पहले ऊपर 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 जाती रहती है, यानी हम बढ़ते हैं, एकदम से कभी घटते बढ़ते नहीं। पर वो कह रहे हैं नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, यानी जैसे एक प्रॉपर चिल्ड्रन बढ़ता है वैसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है मेरी परछाई, विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, क्योंकि हम लोग कैसे बढ़ते हैं, जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, वेरी स्लो बढ़ते हैं। फॉर सी सम, ठीक है, फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, पर जो हम तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो हम बच्चे हैं हम तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर जो ये मेरी परछाई है, यानी जो मेरी शैडो है, वो क्या कहे, कभी तो अचानक जैसे इंडियन रबर बॉल होती है ना, कि उसको नीचे पटको और खटाक से ऊपर उछलती है, तो वो कह रहे हैं कि फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, वो ऐसे बढ़ जाती है कभी जैसे क्या हो, इंडियन रबर बॉल होती है ना, जो क्या रबर की बॉल होती है, जैसे हम उसको पढ़ते हैं तो एकदम से ऊपर उछलती है, तो ऐसे ही वो क्या करती है, बढ़ती भी है, ठीक। तो ऐसे ही वो क्या करती है, बढ़ती भी है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट्स नन ऑफ हिम एट ऑल, वो कह रहा है कभी तो वो अचानक इंडियन रबर की बॉल की तरह ऊपर बढ़ती है, और कभी क्या हो जाती है, अचानक से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, अचानक से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जैसे वो क्या है ही नहीं। आप देखेंगे अगर सेंटर में आपके आ गई तो क्या हो जाएगी, एकदम से दिखेगी नहीं आपको, और किनारे आ गई, पीछे से या आगे से आपके लाइट लगी तो एकदम से बड़ी, तो आप उसको, अगर लाइट यहाँ से लगी तो जल्दी से इधर हो जाएगी, इधर से लगी तो इधर हो जाएगी, इधर से लगाएंगे तो इधर हो जाएगी, इधर से लगाएंगे तो इधर हो जाएगी, और आगे बढ़ते तो आप आगे लेके आओगे तो वो यानी एकदम से घटते बढ़ती रहती है, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं पॉइंट, क्या कह रहे हैं, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली, एक दिन एक बार, ठीक है, हो गया, वन मॉर्निंग, एक सुबह को, वेरी अर्ली, बहुत ही जल्दी, बिफोर द सन आई वॉज अप, किसे, सूरज के उगने से पहले मैं क्या हुआ, जाग गया। वो कह रहे हैं कि एक मॉर्निंग को, एक सुबह को मैं सूरज से पहले क्या हुआ, जागा, यानी बहुत जल्दी ही मैं जाग गया था, ठीक है। हाँ, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, और मैं उठा और मैंने पाया, क्या पाया, शाइनिंग मतलब चमकती हुई, ड्यू मीन से क्या होती है, ओस, मैंने क्या पाया उस दिन, चमकती हुई ओस मैंने देखा, ठीक है। ऑन एवरी बटर कप, ठीक है, प्रत्येक एक बटर कप, अब बटर मीन से मक्खन होता है, कप मीन से जो प्याला होता है, तो बटर कैसा होता है, पीला, तो हर एक पीले के ऊपर, हर एक घास के ऊपर, वो कह रहे हैं हर एक फ्लावर के, गेंदे के फूल के ऊपर, ठीक है, मैरीगोल्ड का जो फूल होता है या घास होती है, उसके ऊपर मैंने चमकती हुई क्या देखी, चमकती हुई
ड्यू देखी, एक बहुत प्यारी सी मैंने चमकती हुई ड्यू देखी हर एक बटरकॉप के ऊपर। यानी वो कह रहे जब मैं अर्ली मॉर्निंग को उठा, मैं गार्डन में गया तो मैंने क्या देखा, वहां पर हर एक मैरीगोल्ड के फूल के ऊपर ड्यू चमकती हुई देखी। बटरकॉप मीन से मैरीगोल्ड के फ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चमकते हुए देखा। ठीक है, बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन अरेंट स्लीपी हेड। और बट जो मेरी क्या थी लेजी, क्या थी, शैडो थी। बट जो मैं तो उठा जल्दी और मैं बाहर गया तो मैंने हर एक बटरकॉप के ऊपर क्या देखा, ड्यू देखी। पर जो मेरी लेजी शैडो थी वो क्या रही, अरेंट, एक कुख्यात मतलब जिसकी अच्छी छवि ना हो। ठीक है, एक तो होता है यस यानी जिसमें क्या सारी जगह अच्छी बातें होना, एक कुख्यात मीन से बुरी तरह की बातों का फैलना। तो की तरह क्या करती रही, सोती रही उस दिन, यानी वो जागी नहीं। अब क्यों नहीं जागी, क्योंकि सनलाइट थी नहीं तो शैडो कहाँ से दिखती। ठीक है, पर पोएट सोच रहे हैं कि वो क्या हो गई, सोती रही। ठीक है, बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन अरेंट स्लीपी हेड। वो सोती रही उस दिन, सोती रही। हैड स्टेड एट होम, वो घर पर ही ठहरी रही। बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड। ठीक है, और क्या है, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मैं तो आ गया था बाहर पर वो नहीं आई और क्या करती रही, सोती रही। एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, और वह बेड पर ही सोती रही। तो यानी और पॉइंट कह रहे हैं कि उसने वो चांस मिस किया कि जो उसने प्यारा सा मौसम उसने सुबह का देखा, हर एक बटरकप के ऊपर ड्यू गिरी हुई थी, तो वो मेरी जो लिटिल लेजी शैडो थी वो उस दिन उसने मिस किया। अब उसने मिस नहीं किया क्योंकि उस दिन सनलाइट तो थी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में सनलाइट होती नहीं है और सनलाइट नहीं होगी तो शैडो नहीं बनेगी। अब शैडो नहीं बनेगी तो पॉइंट सोच रहे हैं कि शायद वो क्या है, घर पर सोती रही। ठीक है, तो वो अपने बचपन की इमेजिनेशन है उनकी, तो उस बारे में। तो बेटा आपने समझा कि शैडो क्या है और कैसे बनती है जब हम पे कोई लाइट डालता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। अचानक से छोटी और कभी भी बड़ी हो जाती है। अगर सामने से हो तो हमारी बड़ी होती है और सर के ऊपर हो तो छोटी होती है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस पोएम वेरी वेल. Okay, I will provide you a homework related to this poem in your school group.